मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी इस दुनिया में सल्तनतों का दौर तो कई सौ सालों से चलता आ रहा है और जिस तरह से सल्तनतों का दौर हमारी इस दुनिया में था, ठीक उसी तरह से सल्तनतों का दौर हमारे देश भारत पर भी आया था। और हमारे भारत देश में कई सल्तनतों ने कई सालों तक राज किया था, जिनमें कई जालिम हुक्मरानों ने भी राज किया और कई रहमदिल बादशाहों ने भी राज किया था। और इन्हीं सुल्तानों में एक नाम आता है जिसे सारी दुनिया अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, वही अलाउद्दीन खिलजी के जिस हुक्मरान को जहाँ एक तरफ कई लोगों का कातिल बताया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस हुक्मरान को एक रहमदिल बादशाह के तौर पर याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या है सच्चाई और कौन थे अलाउद्दीन खिलजी और किस तरह से बन पाए थे ये दिल्ली के हुक्मरान और किस तरीके से इन्होंने अपनी खिलजी सल्तनत को एक बड़े इलाके तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की पूरी जिंदगी को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से कि जब 1267 ईस्वी में अफगानिस्तान के शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और फिर धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी अपनी परवरिश पाने लगे। दोस्तों, जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी थोड़े समझदार हुए, तो उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी के चचा जलालुद्दीन बैठे हुए थे। और ये जलालुद्दीन बहुत ही नरम मिजाज के इंसान थे और जलालुद्दीन के इसी नरमी का ये नतीजा निकला कि उस वक्त उनकी सल्तनत में कई जगह बगावत होना शुरू हो गए थे। सभी छोटी बड़ी रियासतें अपने आप में ही लड़ रही थी। और फिर इसी बीच जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को एक बगावत को दबाने के कारण उन्हें मणिकपुर का इलाका दे दिया। और फिर अपनी काबिलियत से अलाउद्दीन खिलजी ने मणिकपुर के आसपास के इलाके में होने वाले तमाम बगावतों को भी खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गला मिलते समय अपने दो सैनिक मोहम्मद सलीम और मोहम्मद इख्तियारुद्दीन के जरिए अपने चचा जलालुद्दीन का कत्ल करवा दिया। और इस तरह से अपने चचा को मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के लाल महल में अपने सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। और फिर अपने सुल्तान बनने के बाद अपनी सल्तनत में होने वाले तमाम बगावतों को कुचलना शुरू किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में उनकी सल्तनत में कई बगावतें हुए, जिनमें 1299 ईस्वी में गुजरात के सफल अभियान में मिलने वाले धन दौलत के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए बगावत का खात्मा नुसरत खान द्वारा किया गया। और दूसरी बगावत अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे अख्त खान ने किया। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से अख्त खान ने अलाउद्दीन खिलजी पर जानलेवा हमला भी किया था, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। फिर तीसरी बगावत अलाउद्दीन खिलजी की बहन के लड़के मालिक उमर और मंगो खान ने किया, पर इन दोनों को हराकर उनकी हत्या कर दिया गया। और चौथी बगावत दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया था, जिसका खात्मा हमीउद्दीन ने किया। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में होने वाले तमाम बगावतों को दबाने के बाद अपनी सल्तनत का विस्तार शुरू किया। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सल्तनत को कई इलाके तक फैलाते चले गए। और उस वक्त खिलजी वंश का एक इलाका जहां अफगानिस्तान में था, तो वही दूसरा इलाका उत्तर मध्य भारत में पहुंच गया था। और दोस्तों, ये उस वक्त इतना बड़ा इलाका था कि भारत में अगले 300 सालों तक किसी भी सल्तनत ने इतने बड़े इलाके पर राज नहीं किया था। दोस्तों, यही वजह था कि इतिहासकार लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी फतह से इतना खुश हो गए थे कि उन्होंने अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहलवाना शुरू कर दिया था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत में अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था।
दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद अलाउद्दीन खिलजी का पूरा दौर सिर्फ जंग और बगावतों में ही गुजर गया था क्या। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन निजामी जैसे उच्च विद्वान भी मौजूद थे, जिनके मशवरे के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इमारतों के तामीर का सिलसिला भी शुरू किया और वृत्ताकार अलाई दरवाजा और उसके शिकार का निर्माण भी करवाया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा तुर्की वास्तुकला का एक जबरदस्त नमूना माना जाता है और इसने सीरी का किला हजार खंबा महल की भी तामीर करवाई थी। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के दौर की बाजार की भी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में अनाज के दाम मुकर्रर कर दिए थे। अब चाहे बाजार में अनाज के दाम बढ़े या घटे, सभी लोगों को अनाज मुकर्रर की हुई दाम पर ही मिला करता था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे बहादुरी का काम था वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी काबिलियत से भारत देश को मंगोल जैसे देसी दरिंदों से बचाया था, और वह भी एक बार नहीं बल्कि 5 बार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अलाउद्दीन खिलजी ने भारत देश को मंगोल से 5 बार बचाया था। और फिर कई सालों तक भारत की गद्दी पर एक शानो शौकत से राज करने के बाद एक बीमारी के कारण 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो गया और इनके जाने के बाद कुतुब मीनार के नीचे इनका मकबरा बनवाया गया। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी की पूरी जिंदगी। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।